जी हो गया, काय कलम गोज दी, काला टिक्का नहीं लगा रहे थे, चलो हम गोरा काला टिक्का लगा लेते हैं। तो कलम काला होना चाहिए, तुमको तो हम मार्कर से गोज काट देते हैं। आज लेक्चर 7 है और कल लेक्चर 8 में क्या हो जाएगा, गणित परिचय 2 खत्म। यानी 7-8 दिन में गणित परिचय 1 भी खत्म, 7-8 दिन में गणित परिचय 2 भी खत्म। लेकिन 7-8 दिन में गणित परिचय 3 खत्म नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो समझाने वाला चीज है समझ में ना। और गणित परिचय 3 से हम फेयर बनाना स्टार्ट करवाएंगे। 1 घंटा यहाँ पढ़ाएंगे, 1 घंटा बैठ के फिर यहाँ बनवाएंगे। तो कॉपी किताब हम सबके पास गणित परिचय 3 होना चाहिए क्योंकि 3 से एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। 3, 4, 5 क्या बात समझ आया ना। तो आज लेक्चर नंबर कितना होगा, 7। आज लेक्चर नंबर होगा 7 और आज पेज नंबर कितना होगा, 142 से 162 तक। कल 62 से 82 तक कल गणित परिचय 2 क्या हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम लोग गणित परिचय कितना पढ़ेंगे 3। और सुबह के टाइम में गणित परिचय 3 भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, कुछ देर तक मैथ, कुछ देर तक इंग्लिश। और शाम का टाइम में जो क्लास 6 वाला बच्चा है या जो 6 से ऊपर है उनको एक सब्जेक्ट चालू करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। देखते हैं डिजिटल बोर्ड आने से सब चीज आसान हो गया है, जल्दी हम लोग फास्ट में पढ़ लेते हैं। साथ ही जो नवोदय का एग्जाम देगा उसका भी टाइम शाम में रहेगा। सुबह के टाइम में मैथ और इंग्लिश, शाम के टाइम में नवोदय वाला और क्लास 6 वाला। क्या बात समझ, 6, 7, 8 वाला क्या बात समझ आया। अरे मम्मी को मत करना घर जाने के लिए, मम्मी घर याद है फिर मास्टर बच्चा लगी पढ़ बच्चे वाला एग्जाम आता है हम क्या करें। मैथ में पढ़ाए थे, सवाल क्या आया था ना, तुमने बनाए, गलती कर दी, चुप हो जा, फिर उस भरना एग्जाम में नवोदय में तो पास पूछने के बाद फिर से भरें। और एकदम स्टार्टिंग से भरना है, शुरू से पढ़ना, एक बार में पास हो जाना। कितना नंबर है नवोदय वाला, 76 है ना, तो बहुत करीब के आसपास में है। तनवा कितना है, 82 है। वो स्टार्टिंग से पढ़ी थी, लेकिन वही एक दिन आती है 2 दिन का भैया ने गेलो हम नहीं जीव नहीं करते। चलो बिल बनाना, कहीं मार्केट कभी दुकान गए हो, अब चीनी 1 किलो, आटा 2 किलो, मैदा 3 किलो, है ना, ऐसा होता है ना। वही बोल रहा है बिल बनाना कैसे कैसे। चीनी है कितना, 14.50 रुपया का। सरसों का तेल है 41 रुपया का। और नमक कितना है 5 रुपया 25 पैसा का, है ना। चीनी इतना रुपया का हो गया, सरसों इतना रुपया का हो गया, नमक इतना रुपया का हो, कुल जोड़ के कितना रुपया हो गया 60.75, यानी 60 रुपया 75 पैसा का क्या हो गया मेरा कुल सामान हो गया। किसी कोई दिक्कत। चलो अगला देखते हैं। चावल कितना है 53 रुपया का, दाल 22.50 का और मसाला 13.75 का। बिल बनाना है ना, तो बनाते हैं बिल। चावल पहले लिख लेते हैं, कितना है चावल 53 रुपया, 53.00। उसके बाद क्या है, दाल है 22.50। उसके बाद मसाले है ना, कितने है 13.75। इसको जोड़ेंगे ना, जोड़ो 5, 7, 5, 12, 2 बाकी 1, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 1, 9, 5, 2, 7, 1, 8, यानी 89.25 रुपया। किसी को दिक्कत हुआ, चलो कुल सामान मेरा कितना हो गया 89.25। मिटा दें है, देखो कलम कितना का है 15.50, सिहाई कितना का है 10 रुपया का और पेंसिल कितना का है 4.5 रुपया का। कुल कितना हुआ सबको जोड़ेंगे ना, तो 15.50, उसके बाद 10.00, उसके बाद 4 दशमलव को हमेशा से दाम लिखना है, 50 सबको जोड़ो, 0, 5, 5, 10 का 0 बाकी 1,
5 4 9 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 1 3 यानी कुल मिला 71 रुपया हो गया। सीधा 30 रुपया का। दशमलव के बाद में जीरो है ना, जीरो का वैल्यू नहीं होता, सीधा इसको क्या पढ़ेंगे 30। ऐसा नहीं कि 30.00 30 रुपया बस। तुमरे आर्यन कहानी सामने आता है, कहाँ है वो, का ही क्रांति कहानी सामने आता है, कहाँ जाता है, लाइब्रेरी कहाँ आता है, किस जगह? हाँ तो वहां घाव हुआ तो फिर लाइब्रेरी से क्या उसका लिंक है? लाइब्रेरी में घाव कोई दुखाता है कि? शाम कहानी पढ़ने आता है? अरे पापा कहाँ पे हैं? पापा आज शाम यहाँ जाओगे ना, पापा से बात करवाना हमको। चलो इसका बना है बिल। 5 रोटी कत्ते के 6.50 के, और जेली इतना का। जेली खाने वाला होता है कि? चलो तो 6.50, उसके बाद 23 दशमलव को सीधा में और 7 5, सही है ना? इनको जोड़ना है, जोड़ो 5 7 5 12 के 2 बाकी 1 6 3 9 10 के 0 बाकी 1 यानी कितना हो गया 30 रुपया 25 पैसा, सही है ना? इनको जोड़ना है, पता है ना? चलो फीता कितने रुपया का? 7.5 रुपया का, और नेल पॉलिश 27 रुपया का, कंघी कितने रुपया का? 12.5 रुपया का। सबको जोड़ना है तो जोड़ते हैं 7.50 27.00 और 12.50। बस दशमलव को सीधा हम लिखना है, क्या बात समझ आया ना? तो 0 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 7 7 14 16 17 7 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी कुल मिला कितना रुपया का सामान हो गया 47 रुपया। बता किन्हीं को कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी। सबके पास गणित परिचय 3 होना चाहिए, एक सुंदर सा कॉपी होना चाहिए, फिर बनाना ही से गणित परिचय 3। 10 दिन में 15 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर 4 फिर 5, ठीक है ना? बिना रुपये से हासिल लिए घटा, मतलब कुल मिला के घटाना, यही ना? चलो घटाते हैं। जीरो का 0 1, सही है ना? चलो 5 कितना बच गया 4 4 में से 1 गया 15 15 में 7 गया, कितना बचा 8 8 में से 3 गया 17 17 में से 8 गया, कितना बचा 2 में से 1 गया 5 1 6, सही है ना? पक्का? चलो बेटा दें नहीं, इसको बना, ये वाला तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना? यानी 25 पैसा है, 25 पैसा हो गया, अभी ना घटा। 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7 और 3 में से 1 गया 2 यानी 27 रुपया 25 पैसा, नहीं रे नहीं 27 रुपया 25 पैसा। 0 1 यानी 10 पैसा हो गया, 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1 यानी 17 रुपया 10 पैसा, सही है? 5 की 5 8 में से 2 गया 6 यानी 65 पैसा, इकट्ठा हो गया 12 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5 यानी 54 रुपया 65 पैसा, ठीक है? ये 5 की 5 हो गया, 7 में 3 गया, कितना बचा 4 यानी 45 पैसा, इकट्ठा हो गया 3 वन रे 3 नहीं 4 ना होगा ना, बा 4 रे, कितना बचेगा 7 में से 2 गया 5 यानी 54 रुपया 45 पैसा। बता किसको दिक्कत है? ऐसा लो दिक्कत तारे लड़की तो भुकिए देंगे बेटा दें। बताइए बनेगा? दे बनाने के लिए? अरे फुआ की बेटी, अरे करिश्मा यहाँ कल्ला बना, पक्का मार लगेगा।
बना। अरे दशमलव दे रही है, 0 दे रही है, चल कोई दिक्कत बना। हिला दी तुम। हटा तो सही तो है ना, बनाने दो, मिटा दें, मिटा दें, बना। मेला कल है परसों? कल नहीं है, कल ध्वजा फेरेगा कि परसों ध्वजा फेरेगा? कल कुछ नहीं होगा ना? हाँ? अनुपात नहीं रे, 2.2 नहीं देगा पागल कहीं का, ऊपर नीचे 2.2 दे तो अपना वाला है। चल भाग, हो गया, बैठो। सो दो भारती को, भारती की मम्मी देखती है यूट्यूब पर, लाइक और सब्सक्राइब करती है। तुम लोग अपना मम्मी को दिखाओ। मिटाएगी, देख ना, सब उंगली करना है, उल्टा मिटा, इसको भी ऐसे करके मिटाना। हाँ मोबाइल अगला देख रहे, इसका सब सही है, 1 2 3 4, देखो सही है गलत? मोबाइल तोरे इदू को बना, ई वाला बना, दोनों ई वाला। दशमलव है, दशमलव दे दो ना, है 2 को कहना पड़तो, एगो धाए बिच्च। देख भारती सही छो गलत? गलत है, बैठ। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, सही छो। 15 में से 8 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, ये वाला तो सही है। 0 0 4 क्या बोला गलत है? चल इन्हें दशमलव छोड़े हैं बकले, बैठ। 1 को दशमलव होता है, तुम 2 को कहां से दे दी? गलत है, चल देखते हैं। 5 1 5 और यहाँ 7 ना होता 2, ये तो सही है ना? मिटा दें, रुपये से हासिल लेके ये वो करके घटाना। अभी लड़ता तो बोली है। चलो इसको बनाते हैं, बताइए बोला किससे बनेगा? हाँ 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5, कितना बचा? 4 14, 14 में से 7 गया, कितना बचा? 3, 3 में से 1 गया, यानी 2 रुपया 75 पैसा। 1 रे, 2 रुपया और 75, कोई दिक्कत? चलो संजना कहाँ चली गई है? ना आती है,
जीरो का जीरो, ये कितना बचा 11, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। ये कितना बचा 14, 14 में से 6 गया 8, यानी 8 रुपया 60 पैसा। जीरो, 10 में से 5 गया 5, 9, 9 में से 8 गया, और ये कितना बचा 1, यानी 11 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना। 0, 8, ये कितना बचा 9 में से 4 गया, ये वाला 9 में से 2 गया 7, यानी 75 रुपया 80 पैसा, ठीक है ना। बनेगा ये वाला, नीचे वाला चलो बना देते हैं नीचे। 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1, 5 में से 4 गया 1, और ये भी 1 होगा ना। 11 रुपया 50 पैसा। 0, 12 में से 4 गया 8, सही है ना। 71 बच्चा। 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, यानी 34 रुपया 80 पैसा। 0, 11 में से 4 गया 7, सही है ना। 71 बचा 7, यानी 71 बचा, 5 ना बचा 15, 15 में से 8 गया 7, 71 बचा 1, 17 रुपया 70 पैसा। ये 5 हो गया, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, ये 8 में से 2 गया 6, और यहाँ कितना बचेगा 1, 16 रुपया 95 पैसे। किधर भटर भटर कर रही है, बता कि नहीं कोई दिक्कत है, मिटा दें। अरे फुकनी है ना, ये वाला 2 को बना जल्दी, थोड़ी प्रीति को बनाओ दो, नहीं तो मार खाएगी। यहाँ आके जैसे उंगली जोड़ना वरना मत, लगेगा हम होशियार हैं, भगा देंगे यहाँ से। दोनों देखो सही है गलत, चल बाहर, उसको बाहर चल, भाग वहां जो सिर्फ जो बैठ। कल कौन बाहर गया था, कल बाहर तुमने गया था, अभी कल बाहर जाता अभी तुम बस्ता ले घर जाता। अभी थोड़ा सा मिस्टेक करेगा घर जाएगा, कैसे वो कपार में टन रहा था है। देखो रे सही बनाई है गलत, बैठो, यही है गलत, जो नमला दोनों बना। देखो ये बीच वाला सही बनाई है गलत, सही है गलत, देखना बना सही है गलत। इसका देख सही है गलत, इसका भी सही है ना, है, और इसका भी सही है, इसका सही है गलत, इसका भी सही है ना। चलो आगे बनाते हैं। भाषा वाला क्वेश्चन आ गया, इसको बनाते हैं। रेखा के पास कितना रुपया है, कितना रुपया है, और श्वेता को रेखा से इतना रुपया कम है, बताओ। रेखा के पास 40 रुपया है, मेरे पास 7 रुपया है, केवल से एक पास 2 रुपया कम है हमसे, ओकरा पास कितना रुपया है, 5 रुपया है ना। रेखा के पास 40 रुपया है, लेकिन श्वेता के पास 15 रुपया कम है। रेखा के पास 40 रुपया है, श्वेता के पास 15 रुपया कम है, घटाएंगे ना, यानी श्वेता के पास कुल मिला पैसा है कितना 25 रुपया है ना। बोल रहा है रेखा के पास पैसा जो है 40 रुपया, श्वेता घट गया। रेखा के पास जो 40 रुपया है, श्वेता के पास 15 रुपया उससे कम है, 15 घटा देंगे तो कितना आंसर निकल जाएगा 25, यानी श्वेता के पास कितना रुपया है 25 रुपया। कोई दिक्कत करो ये बोला,
पंकज के पास 50 पंकज के पास 50 रुपया 25 पैसा था। इनमें 17 रुपया 75 पैसा का क्या खरीद लिया? किताब। अब कितना बचा? क्या करेंगे? घटाएंगे ना। 50.25 घटा में 17.75 घटाएंगे। घटाते हैं 0, 12 में से 7 गया 5, ठीक है ना। 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, यानी इसके पास कितना रुपया है? 32 रुपया 50 पैसा। घटा दें। पढ़ो ये बोला। मुकेश के पास 500 रुपया था ना। 2 जीरो और दे देता है। इनमें से ये 285 रुपया और कितना पैसा? 50 पैसा का सामान खरीदा है ना। अब कितने रुपए इसके पास है? घटाएंगे ना। 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी 214 रुपया 50 पैसा इसके पास बचा हुआ है। क्या बात समझ आया? बेटा दें। चलो ये वाला पढ़ो। रुपीस 20 रुपया लेकर बाजार गया। पर यहाँ उसने 14 रुपया 50 पैसा का कौन चीज खरीद लिया? सब्जी। कितना रुपया बचा हुआ है? 20 रुपया लेकर बाजार गया और 14.50 ऊपर हम दशमलव नहीं है तो 2 को 0 दे दो, तब घटाने में अच्छा लगेगा। अब घटाओ 0.5 नहीं होगा रे। इन्हें 1 में से 1 गया 0, यानी अब इसके पास कितना बचा? 5 रुपया 50 पैसा, यानी 5.5 रुपया इसके पास बचा। मिटा दें। मुद्रा की गुना। चलो करते हैं मुद्रा की गुना। 4 तिया 12 रुपया, 4 तिया 12, 6 तिया 10 चौके नहीं हल्का वाला है, हमसे ही बन जाता है। 4 5 8 तिया 9 5 25 तिया 9 75, 7 चौके 8 5 8 चौका 25 दूनी। किन्हीं माँ बहनों को दिक्कत, किसी को भी मिटा दें। चलो अब थोड़ा खतरनाक बोला है, इसको गुना करना है ना। आराम से पहले सीखना। गुना करो। 3 को पहले 0 से गुना करेंगे 0, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे 6। दशमलव के पहले वाला रुपया होता है, बाद वाला कौन चीज होता है? पैसा, यानी 60 हो गया पैसा। 8 तिया 24 रुपया, इसको क्या पढ़ेंगे? 24 रुपया 60 पैसा। किन्हीं कोई दिक्कत? एकदम। अगर अबरी गणित समझ में न आया कहीं नहीं आएगा, क्योंकि अबरी गणित परिचय 1 से चालू किए हैं, जोड़ घटा ये वो फलना चाहिए। इसको पढ़ाते पढ़ाते बहुत ही ऊंचा तक ले जाएंगे, लेकिन अभियो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसका बेड़ा पार होने वाला पता नहीं जहां पढ़ना है ना। चलो 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 50 पैसा। 9 दूनी 18 रुपया। किन्हीं कोई दिक्कत? 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 70 पैसा। 12 दूना 24 रुपया। समझ में आया? 0 5 का 5 50 पैसा। 10 5 50 रुपया। बता सबको समझ में आया? तरीके समझ में हटा दें। चलिए भाग देना है ना, खाली स्थान को भरना है। 12 भागा 6 2, 30 पैसा भागा 5 6 पैसा, 63 रुपया भागा 7 बता कितना है? तो 9 ना। 40 पैसा भागा 5 8
और 63 रुपया भागा 9, 18 पैसा भागा 6, 3 ना, 20 भागा 5, 4 कर दिया है, 90 पैसा भागा 10 पैसा, 9 कौन चीज पैसा आएगा ना, 56 रुपया भागा 8 कितना होगा, 7 कौन सी पैसा आया रुपया, रुपया तो रुपया आएगा, 60 पैसा भागा 6 कितना आएगा 10, 10 कौन सी पैसा, 81 रुपया भागा 9 कितना आ जाएगा 9, 15 भागा 3, 5 कौन सी पैसा, एक पैसा आएगा, 18 भागा 9 2 रुपया, 40 पैसा भागा 8 5 पैसा, 12 भागा 4 3 रुपया, 75 भागा 5 15 पैसा, 49 भागा 7 7 रुपया, 21 पैसा भागा 3 7 पैसा। सबको बात समझ में आया? किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी है तो बोलना, मिटा दें, मिटा दें। इसको तो भाग दे दिया है, इसको भाग बता कितने बार में खाएगा, 20 हो जाएगा ना। इसको बता कितने बार में खाएगा, कुछ भी बोलो 6 7 कितने बार में, ये बार कितने बार में, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। किन्हीं को दिक्कत थोड़ा सा भी मिटा दें, नहीं दिख रहा तो मौजूद। चलो पढ़ो इसको, पहला क्वेश्चन। बोल रहा है रमेश के पास 10 रुपया का 4 गो नोट है, यानी 10 टकिया क्या गो है, 4 कितना रुपया हुआ 40। भूपेश के पास 20 पैसा के 4 गो सिक्का है, 20 पैसा के 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कुल मिला कितना पैसा हुआ, 20 पैसा अगुना कितना 4, कुल मिला कितना हो गया 80 पैसा न बारे, 80 रुपया नहीं हुआ, 80 क्या हुआ पैसा। अगला, एक कलम की कीमत 8 रुपया है तो 7 कलम की कीमत क्या होगी? तो ये बता, एक कलम के दाम 8 रुपया, 7 कलम के दाम, एक कलम के दाम 8 रुपया, तो 2 कलम के दाम 56 के बास बोले रहे चुनने से। एक कलम के दाम 8 रुपया, 2 कलम के दाम 16, 3 कलम के दाम 24, 4 कलम के दाम 32, 5 कलम के दाम 40 और 6 कलम के दाम 48 और 7 कलम के दाम 56। एक कलम के दाम 8 रुपया है, जितने कलम का दाम बोलेगा तो उससे गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। शीला के पास 50 रुपया का 3 गो नोट है, 50 रुपया वाला क्या गो नोट है, 50 टका वाला 1 गो रहता तो 50 टका, 50 टका वाला 2 गो रहता तो 100, 50 टका वाला 3 गो रहेगा कितना हो जाएगा 150 होगा ना। 0 5 3 15 ने बात समझ में आया, आया समझ में, तर चलो मिटा दें। रुपेश ने 4 कलम, रुपेश ने 4 कलम 36 रुपया में खरीदा है, एक कलम के दाम बता कितना है, तो 4 कलम के दाम कितना है, 4 कलम के दाम कितना है 36, 4 कलम के दाम कितना है, एक कलम के दाम कितना हो जाएगा 36/4, यानी कितना निकल जाएगा 9, कितना निकल जाएगा नहीं होगा रे, 4 कलम के दाम 36, एक कलम के दाम 9, और ये वाला पढ़ो। अहमद ने 50 रुपया देकर 10 रुपया के नोट बैंक से ले लिया, अब कितने रुपया कितने नोट मिला होगा उसको बता। इन्होंने क्या किया, बैंक गया और 10 रुपया के इन्होंने 50 टका इन्होंने बैंक वाला को दिया, क्या किया है 50 रुपया बैंक वाला को दिया, बैंक को दिया है ना, और बोला हमको कौन चीज दीजिए 10 टकिया नोट दीजिए, क्या 10 टकिया नोट देगा 5 कौन देगा, 5 को नोट देगा। इधर बस माया बिठा दे, चलो 11 नंबर पर
खाली स्थान को एक ई एकदम बहुत ही इंपोर्टेंट, इसको याद कर लेना है। 1 रुपया बराबर कितना हो तो 1 रुपया बराबर 1 रुपया बराबर पैसा नहीं पैसे। जब एक रहे तो पैसा, एक से अधिक रहे तो पैसे। तो ये बार याद कर लेना है। 1 रुपया बराबर कितना पैसा, सही है ना। बस इसको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। 5 रुपया 7 रुपया कितना रुपया हो गया 12। 70 पैसा घटा 50 पैसा कितना हो गया 20 पैसा ना। 25 रुपया घटा 8 रुपया कितना हो गया 25 में से 8 जाएगा 17 ना। ओके 10 रुपया गुना 4 रुपया 6 के बोली रहल 32 भागा 4 कितना है तो नहीं समझ में आया समझ में। चलो इधर वाला बनाते हैं। 25 पैसा प्लस 20 पैसा 45 पैसा ना। ओके 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया नहीं तो 100 पैसा। ओके 50 पैसा घटा 25 पैसा 45 रुपया घटा 20 रुपया 25 रुपया ना है ना। 45 में से करके 20 घटा देंगे 25 निकलेगा। 5 रुपया गुना 6 रुपया कितना है किलो और 20 भागा 5 कितना है। सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत थोड़ा सा भी मिटा दें ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घटाना है ना या जोड़ना है। 5 5 10 का 0 बाकी 1 4 2 6 1 7 0 3 2 5 ठीक है ना। 5 5 10 का 0 बाकी 1 8 3 11 12 2 बाकी 1 5 1 6 7 2 9 सही है। इसको घटाना है 5 इकट्ठा बचा 4 ना 4 में से 2 गया इकट्ठा बचा। इसे पैसा लेंगे 10 10 में से 5 गया 5 6 में से 1 गया ठीक है ना। 0 10 में से 5 गया 5 9 ना 9 में से 2 गया 7 9 बचा 9 में से 3 गया 6 ठीक है। मेहर सो गई एगो ना तो भाई बोख रहा है एगो सो रही है हैं उसको भी भगा दें। चलो यहाँ पर क्वेश्चन है ही समय की माप याद कर लेना है। कहा रे बता 1 दिन बराबर किसी के मन में ना रहा दिन बोल रही रातों को लिखो उन्ना जो अब दिखता है ना। बता 1 दिन बराबर 24 घंटा 1 दिन बराबर 1 दिन में रातों मिल लो है 1 दिन बराबर 24 घंटा 1 दिन बराबर 1 सप्ताह बराबर 7 दिन 1 सप्ताह बराबर 1 सप्ताह बराबर 1 दिन बराबर। अब उल्टा पूछेगा 1 सप्ताह 7 दिन बराबर कितना सप्ताह 1 7 दिन बराबर 1 सप्ताह 24 घंटे बराबर 1 दिन 24 घंटे बराबर 1 महीना में 30 दिन 1 महीना में 31 दिन भी होता है 29 दिन भी होता है 28 दिन भी होता है। बट हमको एक कॉमन लेके चलना है। 1 महीना में 1 साल में 1 साल में कितना महीना। किसी को दिक्कत सप्ताह के दिन का नाम एतवार से चालू करना है। रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। वर्ष के कुछ महीना 31 दिन का होता है कुछ 30 दिन का होता है कुछ 29 दिन का और कुछ कितना दिन का होता है। हमेशा याद रखना है। स्टार्टिंग वाला 31 लास्ट वाला कोई दिक्कत स्टार्टिंग वाला 31 लास्ट वाला स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला पहला 31 अंतिम वाला पक्का भूलोगे तुम पक्का भूलोगे 100% भूलोगे। याद रखना हमेशा
जब किसी को दान दक्षिणा देते हैं स्टार्टिंग में तो 0 नहीं देते हैं, हमेशा 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया। जब वर्ष के पहला महीना रहेगा या जब किसी को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं पैसा या अंतिम टाइम दे रहे हैं पैसा, आप 0 पर नहीं देते हैं, हमेशा किस पे देते हैं, एक बढ़ा के 1 है। वर्ष का पहला महीना या अंतिम महीना क्या चीज का होता है? कोई दिक्कत? अब फरवरी की पहले बात कर ले, कौन महीना है तो 28, कौन महीना है तो 29। जून साल में अभी चल रहा है 2026, 2025, 2024, 26 के बाद आएगा 27, फिर आएगा 28। जून साल में 4 से भाग लग जाए वो होगा 29। जून में 4 से भाग ना लगे कौन ची होगा? 28। जैसे है 2026, इसमें 4 से भाग लगेगा, 4 5 6 20, कट्टम कुट्टी हो गलो, फिर उतर लो 26, इसमें तो भागे नहीं लगता। 27 में भाग नहीं लगेगा, लेकिन रहेगा कौन सी 28, तब तो भाग लग जाए तो 7 बार में। अगर रहेगा यहाँ 24 तो भाग लगी तो खटाक से ना। इसका मतलब कौन होगा 28, कौन होगा 29, ये डिपेंड करता है कि कौन साल है। बता, यह 2026 जो है ये फरवरी कौन कितने महीना का कितने दिन का हुआ था? 27 में कितने दिन का होगा? 28। और 28 में कितने दिन का होगा? 29। उसके बाद जैसे ई हमेशा रहेगा, एगो 30, एगो 31, एगो 30, एगो 31। ई 30 हो गया तो मान लेते हैं ई 31 होगा। ई 31 है तो 30 होगा। अब फिर कितने? 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 30 के बाद 31। लेकिन जुलाई और अगस्त एगो अपवाद है। कैसे? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है आई 31 नहीं, आजकल हमेशा जुलाई और अगस्त हमेशा किसमें होता है? 31 जुलाई। हाँ पता नहीं अरे अगस्त में 15 अगस्त ना होता है, आइले कहा एक दिन के एक्स्ट्रा हम लेबो, वही जुलाई और अगस्त में कितना हो गया? 31 दिन। फिर 31 के बाद फिर 30, फिर 31, फिर 30 अधवा हम बोलते हैं। जनवरी कितना का? इसको हटा दें। जनवरी कितना का? 31। फरवरी या तो 28 या तो 29। जन 4 से भाग लग लो 29, 4 से भाग नहीं लगा। जनवरी, फरवरी, मार्च कितना का? मार्च के बाद अप्रैल, मई, मई के बाद जून 30 न, जुलाई, बस जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30 न, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमेशा याद रखना, जून साल में 4 से भाग लगेगा, जिसमें कितना भाग लगेगा? 4 साल। उसमें फरवरी कितना का होगा? उसमें फरवरी कितना का होगा? वैसे साल में होता है 365 दिन, लेकिन जय में 29 दिन हो तो कितना दिन हो तो 300, जय में होगा 366 दिन। इसको कहते हैं लीप वर्ष। कौन वर्ष कहते हैं? आइए हम भी सोचे हैं बिहा करेंगे 2028 में 29 तारीख। 4 साल में एक बार हैप्पी एनिवर्सरी है नहीं तो हर एनिवर्सरी में लहंगा ले लेगी नहीं रे, बोरो प्लस ले लेगी, पूरा गड़ी भी बना देगी ना। या तो 28 में बिहा करेंगे या 32 में। नहीं 32 बहुत ज्यादा हो गया वही तो 28 में पक्का। अब तुम इन्हें पूरे हल्ला कर देना। अब क्या हाथ की मुट्ठी को बांधे वो सब ने। एक साल में कितना महीना? एक साल में कितना दिन? 365। लेकिन लीप ईयर में कितना? लीप साल में कितना दिन? लीप साल कौन कौन होगा? 2004 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा। नहीं होगा जिम टेचर से भाग लगेगा 26, 24 के बाद 28 होगा। सप्ताह का पहला दिन कोई दिक्कत? वर्ष का पहला महीना जनवरी। जनवरी का इंग्लिश में स्पेलिंग बता। पहले लिखो जानू, इसमें अरे नहीं जनवरी नहीं हुआ
चलो किधर था? ओके, वर्ष का अंतिम महीना और सप्ताह का अंतिम दिन। अरे पहला हुआ रविवार तो अंतिम शनिवार नहीं होगा, पहला जनवरी तो अंतिम दिसंबर नहीं होगा। एक साल में कितने दिन, लेकिन लीप साल में कितने नहीं कोई दिक्कत। देख हल्का वाला क्वेश्चन छो, एग्जाम में आई तो यही बोला कर। मंगल के बाद कौन सा आता है? कुछ सही है ना। और फरवरी के ठीक बाद कौन आता है? मार्च तो भी चल रहा है। अगस्त का ठीक पहले एक महीना बता, अगस्त का ठीक पहले। बस यही तो एग्जाम में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन यही आया था एग्जाम में। अगस्त के पहले कौन आएगा? जुलाई, केन मारा था दिसंबर। सही बता रहे हैं, ऐसा लड़की होता है। अगस्त से पहले क्या आता है? उसको पता नहीं क्या पढ़ ली नहीं पढ़ ली, दिसंबर मार ले। ये देखो कैलेंडर, कैलेंडर पर कौन करना है? कैलेंडर पर कौन करना होता है? होता है चुप। चल देख मूव ऑन। ये वाला वर्ष का पहला महीना कोई दिक्कत? जून के ठीक बाद कौन सा आता है? और अगस्त से पहले जुलाई ना कल्ला थूके दादा मुँह। वर्ष के 31 दिन महीने में की संख्या, जय महीना में 31 वर्ष, एक वर्ष में 31 दिन के महीनों की संख्या, मतलब वर्ष में 31 दिन कौन कौन महीना में आता है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। क्या कहिलो? 7 गो ना। एक वर्ष में 30 दिन वाला 7 गो हो गलो, 5 ना 4 ना, 4 गो ना। अरे 7 गो हो गया 31 गो वाला, तो 5 गो होगा 30 वाला, और मेरे को फरवरी को बातें कर देंगे ना, तो समझिए ना समझिए। 2026 में दिसंबर का अंतिम दिन बता कौन सी है? तो 31, 27 में 31 दिन होगा, 28 में 31 दिन होगा, क्योंकि दिसंबर पूछ रहा है। दिसंबर कौन साल पूछता 31 है? तो फरवरी पूछता तब 28 होता। 26 में फरवरी होता 28, 2027 में फरवरी 28, लेकिन 2028 में फरवरी 29। बात समझ में आया? चलो बिठा दें। डैश दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस, ठीक है ना। कौन सी बोल रही? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, दोनों क्वेश्चन आवश्यक लग एग्जाम में आएगा, हल्का एग्जाम में, ठीक है ना। 2026 में 12 सितंबर को दिन पड़ता है। छोड़ो सब, इसको बाद में बना लेंगे। तुम्हारा जन्मदिन क्या कौन तारीख को है? मेरा तो है 15 जनवरी। 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। 26 जनवरी को, 26 जनवरी कुछ 26 जनवरी को नहीं खिलाया है। 21 जनवरी को, पागल है। चल ठीक है, चुप। देख 2026 के जून महीना में, चुप रहा, 2026 के जून महीना में रविवार की संख्या, नया साल 2026 में जून महीना कौन महीना कौन सा होते? तो जुलाई होता है 31 का, तो जून होगा 30 का।
30 में एतवार की संख्या कैलेंडर देख के बताना। चलिए वो वाला क्वेश्चन बाद में बताएंगे। अप्रैल और जून के बीच का महीना कौन सी कहलाएगा? अप्रैल और जून के महीना मई। लीप वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है? 29 दिन का पागल। नॉर्मल में 28 दिन का होता है, लीप में तो 29 ना होता। 26 में कुल दिन कितने है? 365। 27 में कितना होगा? 365। 28 में 366 होता। एक वर्ष में महीना की संख्या 12। एक वर्ष में कितना महीना? एक सप्ताह में कितना दिन? 7। शनिवार के ठीक बाद का दिन कौन सा है? तो रविवार। कौन होगा? ये जो चीज पढ़ा है इसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तुम लोग उम्मीद करते हैं गलती बना के आओगे पक्का। एतवार से पहले कौन सी सोमवार? बना लेता हूँ, आप भूल चूक से मिस्टेक हो जाता है। बता कोई दिक्कत? ये दो को क्वेश्चन अच्छा हम तोरा कहियो पास हो जो पूजा करियो कहीं पास नहीं होला तब ऐसा भी तो हो सकता है ना। है पूजा पाठ करला से अगर भगवान अथी विद्या देता, हम पढ़ाई तरा छोड़ दे एकदम खाली पूजे करते हम बन जाता IAS। पूजा पाठ करला से अगर IAS वाईएस बनता, पंडित जी बेकार गरीब रहता, पंडित जी के बाद फॉर्चूनर होता है ना, बड़का डीजे लगा घूमता। पंडित जी अपने आप आता है, कहता 11 टका नहीं लेबो 21 टका लेबो। होता है कि नहीं सब? अली पूजा पाठ करना सही बात है, लेकिन उतना ही पूजा पाठ मत करो, है ना? आओ समझ में ना। चलो अगर विद्या सरस्वती माता से आता, आज विद्यालय नहीं होता। अगर न्याय भगवान से मिलता तो न्यायालय नहीं होता। न्याय भगवान से मिलता है, न्यायालय से। विद्या सरस्वती माता से मिलता है कि विद्यालय से मिलता है? तुम देखोगे गांव में जो सब है, गांव में सरस्वती पूजा आजकल के टाइम में जो गांव का सबसे छांटल आदमी होता है, जिसको पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वही सरस्वती माता बैठाता है, फिर रात में बीड़ी गंजा पीता है। फिर बीड़ी गंजा पी के सरस्वती माता को विसर्जन करता है। कुछ का बात बोल रहे हैं, सबको ऐसा नहीं होता है ना? विद्यालय में कोचिंग में ये सब में बैठता है, ठीक ठाक माहौल होता है। लेकिन देखो आजकल जहां भी मूर्ति सब बैठ रहा है, हुड़दंगबाजी हो रहा है ना? एकदम रात में उल्टा पुल्टा काम करेगा, अभी तभी न करेगा, डीजे बजाएगा। अब सरकार ने डीजे रोक लगा दिया, आपने 2 साउंड लेके बजाओ। बहुत कम सरस्वती पूजा में सरस्वती माता का गाना बजता है, नहीं तो ऐसा गाना बजता है कि आदमी घरे घुस जाता है। हमने सुनेंगे इतना खराब गाना बज रहा है समझ? ये हम भी अपने शादी में एक भी भोजपुरी गाना नहीं बजाएंगे, खाली भक्ति चलतू, भगवान का गाना। और हमारे घर में लक्ष्मी जी आ रही है। भगवान का गाना नहीं बजता, खाली लक्ष्मी माता के सीधे जगह लड़की ली ढोलका वाला कर देंगे, वो पहिया नहीं बजता, ले देना पागल लड़का ली छपर बजा। अरे पहले टाइम हमने साइकिल पे को हॉर्न, साइकिल पे को छपर बजा टांग देता था, ऐसे सब बजा रहा है किसी करके, लड़की ली ढोलका। कौन सी है? पढ़ाइए कौन सी कर रहे हैं? बता रहे हैं, चल पढ़ाते हैं। घड़ी की समय की माप। घड़ी में क्या सुइया होता है? एगो कौन सी होता है? मिनट का। एगो सेकंड, एगो घंटा के। मंदिर में भी देखो नाम कैसे कैसे होता है। आरती, पूजा, वंदना, सरस्वती, लक्ष्मी, सब लड़की के नाम पे रखा गया है। पार्वती, लड़का के नाम पे घंटा। सही नहीं बोले? देखोगे जितने भी माता है वो अधिकांश महिलाएं है, पुरुष में बहुत कम है। जो ही पुरुष में बवा है गंजा पीता है। भोला बा मेरा फेवरेट है। गंजा तजा पीता है। एक सुई बड़ी और एक सुई छोटी होती है ना। चलो, बड़ी सुइयों को डेस कहते हैं, बड़ी सुई को क्या कहते हैं? बड़ी सुई को मिनट वाला कहते हैं, छोटी सुई को क्या कहते हैं? छोटी सुई को घंटे।
घंटे लिख लो है, घंटा। घड़ी की छोटी सुई घंटा बताती है, बड़ी सुई मिनट को बताती है। और लिखियो दिया है, घड़ी की बाहरी घेरा को, डायल को डेस बराबर भागों में बांटा जाता है। घड़ी की बाहरी घेरा को, डायल को, इसको डायल कहते हैं, इसको डेस बराबर भागों में बांटा जाता है, 12 बराबर भागों में बांटा जाता है, ना बांटा जाता है। जब छोटी सुई 3 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो 3 बजा होता है, न बजा होता है। घड़ी की दोनों सुइयों की लंबाई बराबर नहीं होती है। बराबर होता है कि एगो छोटा एगो बड़ा, छोटका वाला घंटा, बड़ा वाला मिनट। घड़ी की डायल 12 भागों में विभक्त होता है, नहीं बताएं 12। प्रत्येक भाग 5 छोटे भागों में बटा रहता है, जिन्हें आकृति में दिखाया नहीं गया। कितने बजा है? 4। कितने बजा है? 5। 2 बट 2 न 10 9। कितना बजा है? पेज कितना खत्म हो गया? 100। अब हम लोग कितना पढ़ेंगे? पहले होता है 155 में, क्या दिक्कत है? यहाँ से कुछ सीखने वाला है कि यहाँ से एक चीज याद रख लेना है, 1 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। एक याद रखना है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। होते इम्पोर्टेंट, आगे काम आता है। समय को बताना है, इसमें 9:30 हुआ है, 10 कितना मिनट हुआ है? 34 मिनट हुआ है, तनी वो कम में है ना, नहीं कम। 4:40 मिनट हुआ, नहीं हुआ 40 मिनट। देख बुझेला, मिटा दे। रोमन लिपि में 1 है तो 1 गो, 2 है तो 2 गो, 3 है तो 3 गो। अभी 404 गो मार। 5 को लिखते हैं एना, 5 को क्या लिखते हैं भी। 5 से पहले दे दिए तो 4, 5 के बाद दिए तो 6, 5 के 2 को और बाद दे दिए 7, 3 को दे दिए तो। 10 को लिखते हैं एना, 10 से पहले दे दिए तो 9, 10 के बाद दिए तो 11, 2 को दिए तो 12, 3 को दे दिए तो 4 को मत दे। बता किन्हीं को कोई दिक्कत? कितना बदलो है मैं? 7 आए मैं 2:20 ना, क्या 30 गधा। 10:25 किन्हीं कोई दिक्कत? मिटा दें। क्या बोल रही है बिलार तरह? मुंह चोड़ देंगे पकड़ के। 2 कत्ता 11 1:55 ना, इसमें तो बनाइए दिया। ओ इसमें घड़ी बनाना है, 10 बजा है, छोटका वाला इन्ना, बड़का वाला इन्ना, सही है ना। 4 बजा है तो छोटका इन्ना, बड़का इन्ना, सही है ना। 4:40 एगो 4 पर, सही है ना। बैठा दें। समय से संबंध व्यवहारिक समस्याएं, इसको देखते हैं। जुलाई और अगस्त में दिनों की कुल संख्या बता। दोनों में 31 होता है ना। 31 कुल मिला कितना हो गया? 62। 3 सप्ताह में दिनों की संख्या, 1 सप्ताह में कितने दिन? 7, 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में 9 है। 21 2016 में 2016 है
सबसे पहले लीप ईयर है तो 366 दिन है तो 118 दिन स्कूल छुट्टी रहा है। कितने दिन स्कूल खुला हुआ है? 2016 में 365 दिन है, 366 दिन एम से 118 दिन इसको खुला है। नहीं, 118 दिन छुट्टी है, कितना दिन खुला है? 8 4 और 2 248 दिन स्कूल खुला हुआ है। क्या बात समझ में आया? 21 दिन में कितने सप्ताह? 3 सप्ताह ना। 21 दिन में कितना सप्ताह? 3 एक लड़का प्रतिदिन 4 घंटे घर पर पढ़ता है। प्रतिदिन मतलब हर दिन 4 घंटा पढ़ता है। सप्ताह में कितना दिन का पढ़ेगा वो? 28। एक दिन में पढ़ता है 4 घंटा, 7 दिन में कितना पढ़ेगा? 28 घंटा नहीं पढ़ेगा। क्या बात समझ आया? जरा समझी रहे। जांच पत्र 12 बनाते हैं। घर भरने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, एक वर्ष में, एक सप्ताह में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीना में 31 दिन, एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। ये बात समझ में आया? ये सब खुदरा खुदरी क्वेश्चन है, रट लेना है, ठीक है ना? अरे कितना बदलो? 3 पक्का 4 ना? कोई दिक्कत? इसको अब मिलाना है। 8 बजा है पूरा पूरी, छोटका 8 पर, बड़का 12 पर। 2 30 है, 2.5 बना है ता नहीं ता। ये कौन सी है रे? बिस्कुट, कैंडी, क्रंची लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ क्रंची बिस्कुट। चलो, ये बिस्कुट का डिब्बा है या फिर मान लेते हैं ये ईटा है। ईटा है ही। बोल रहा है ईट तथा बिस्कुट के डिब्बे को देखिए, इस ये घनाभ है। क्या है? घनाभ। घनाभ आकृति कैसा होता है? है ना? देख, याद रखना है। घनाभ में कितना किनारा? कितना किनारा? कितना फलक? 6। कितना फलक? और क्या वो कोना? 8 गो कोना। क्या वो कोना? 8 गो कोना का शीर्ष भी होता है, ठीक है ना? सभी किनार बराबर नहीं होता है। बस यही याद रखना है। ये हो गया घनाभ, है ना? क्या बात समझ आया ना? इसको याद रखना। आप घन के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसा है? घन कैसा है? इसमें भी 12 गो किनारा होगा, 6 गो फलक होगा और 8 गो क्या होगा? शीर्ष। लेकिन फर्क घनाभ और घन में फर्क बस इतना है, इसका सभी है ना किनारा बराबर होता है, इसका सब किनारा बराबर नहीं होता है। क्या बात समझ आया? ये दोनों क्या है? घन। क्या है दोनों? घन। जब घन और घनाभ का चित्र बनाते हैं, बता किसका चित्र बनेगा? घनाभ का ना। बड़ा बना दिए तो घनाभ है, एना न बनता, ये लाइन से बनता, बीच में ना होता। सही है ना? कोई दिक्कत? अब घन बनाते हैं। घन का छोटा सा बनता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब बेलन देखते हैं। बेलन, तुम लोग बेलना देखी है ना? वो बेलना है, ये बेलन है। बेलन को 3 सतह होता है, नहीं होता सतह? 2 गो किनारा वाला, एगो ये वाला। किंतु कोना में नहीं होता है, लुढ़कते रहता है। नहीं रे, शंकु देखते हैं। शंकु, ये शंकु है टोपी तरह, बड्डे वाला टोपी। इसमें एगो शीर्ष होगा, ये वाला नहीं होगा। और सतह क्या गो होगा? 2 गो। एगो निचला सतह, नीचा वाला, एगो ई वाला ना। इसको गोला, गोला मतलब खाली एगो सतह होगा ना, एम शीर्ष होगा,
कोना होगा? गोला में कहीं कोना होगा नहीं, शंकु में वो कोना हो सकता है, गेंद में कहीं कोना होगा ही नहीं। सीधी और वक्र रेखा, वक्र रेखा इसको कहते हैं सीधी रेखा, इसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा। जो रेखा सीधा हो सीधी, जो रेखा टेढ़ा हो नहीं, हो गया। सीधी रेखा का ही नाम है सरल रेखा, सरल सरल रेखा, उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा। कोई दिक्कत? यह हो गया वक्र सतह, यह हो गया समतल सतह। नहीं, देखो दो सतह है, एगो समतल सतह, एगो वक्र। जो सतह पूरा एकदम प्लेन हो, समतल, जो टेढ़ा में रहो, वक्र। जैसे टेढ़ा में रहो है ना, गोल का है तो वक्र। ये वाला कैसा होगा? समतल। टोपी वाला नीचे का वाला कैसा होगा? समतल। ये वाला कैसा होगा? वक्र। ये वाला कैसा होगा? समतल। ये वाला कैसा होगा? वक्र। लुढ़क जाएगा, जो वक्र है लुढ़क जाएगा, है ना। जो समतल है उस पर नहीं लुढ़केगा। रिक्त स्थानों को भरिए। घनाभ में कत्ते शीर्ष? बता जल्दी। कत्ते शीर्ष? कत्ते किनारा? 12। कत्ते किनारा? कत्ते फलक? 6। शीर्ष की संख्या ने पूछ रहा है। 8। शंकु में शीर्ष एक होइबे करतो, कोना एक कोना। घनाभ में किनारे की संख्या 12 और सतह की संख्या 6। सतह की संख्या, किनारों की संख्या कितना होगा? घन बोले या घनाभ, दोनों बराबर ही रहता है, सेम टू सेम। बेलन में किनारे की संख्या, बेलन में किनारा होता क्या को हेतु? बेलन में किनारा क्या को हेतु? ऐसे ऐसे मान लेते, ऐसे बेलन है, किनारा कौन कौन होगा? 1 2 और कौन हेतु? 2 किनारा। बेलन में किनारा के बारे में पढ़े कि गोला में किनारा कितना हो? तो वो गोला में किनारा होता ही नहीं है। बेलन में क्या किनारा होगा? 2 गो पता नहीं, उधर देख लेना ऊपर में। घनाभ में सतह की संख्या कितना है? तो घनाभ में सतह, घनाभ में सतह भी 6 होता है, घन में भी सतह कितना होता है? 6। बेलन में सतहों की संख्या, बेलन में क्या को सतह होता है? 2 गो नहीं होता है रे, 3 गो सतह होता है। चल 3 गो, 2 गो है पट्टी, एगो है पट्टी ना, मान लेते हैं। एगो इन्ना सतह हो गया, एगो इन्ना हो गया, 2 एगो ये वाला 3 हुआ ना। तो बेलन में सतह की संख्या, गोला में सतह की संख्या 1। गोला में क्या गुना होता है? पूरे गोला में सतह कितना होता है? 1। घनाभ में सतह कितना होता है? 6। घनाभ बोले या घन? घनाभ बोले या घन? सतह 6 गो, किनारा 12 गो और फलक नहीं, सतह 6 गो या फलक 6 गो, किनारा 12 गो और कोना या शीर्ष। एक लुढ़कने वाली वस्तु, गेंद बोलो, फुटबॉल बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक नहीं लुढ़कने वाली वस्तु, घनाभ, घन। एक लुढ़कता है कि गुल्ली से घरका दोगे ना, कभी छक्का को घोटाना तो लूडो वाला पासा को घोटेगा ही। एक गोला रंग की वस्तु गेंद है, एक बेलनाकार वस्तु कौन है? बेलनाकार वस्तु बेलना है रहेगा। पेन बोलना तो पेन और कलम नहीं होगा, बेलनाकार है, घरका दो। सही पर सही का निशान लगे। गोला का सतह होता है, गोला का सतह कैसा होता है? वक्र न, सही है ना। गोला में वक्र मतलब जो घरक जा, वक्र मतलब जो घरक जा। गिलास का बाहरी सतह कैसा होता है? गिलास का बाहरी सतह घरकौआ वाला ना होता, घर होता है, वक्र होता है। शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का नीचा वाला समतल, सही है ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? आज कल आखिरी क्लास है, गणित परिचय 2 का आखिरी क्लास। कल आना ना भूलना। कल गणित परिचय 2 पूरा तरह से खत्म करेंगे, फिर गौरी मम्मी कुछ नहीं बोले। आज दिन है, अभी तो सपना देख रही है के? हाँ हमरे दिन दी थी, तो गणित 3 मिली, तो तुम्हें गणित 3 चाहिए।
पहले 3 4 ऐसे पढ़ते जाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबको गणित विषय 3 खरीद लोगे, एक सुंदर सा कॉपी खरीद लोगे, 3 के बाद फिर सबसे करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। और शाम में आना है, इंग्लिश पढ़ लेना है, मिलने के बाद हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ेंगे। हाँ हाँ रे बोल लियो जी, सुनो आज ये वाला कंप्लीट हो गया ना, भागो लगा लोग ऊपर में बैठा था कि चलो ऊपर।